दिखाइए किस तरह से जो है यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और इन लोगों को बस में भरने की तैयारी साफ तौर पे दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये तस्वीरें साफ तौर पे देखिए कि किस तरह से दिल्ली पुलिस और एक तरफ से कार्यकर्ता तमाम लोग इन्हें जो है डिटेन करने की कोशिश, साफ तौर पे इन्हें बस के अंदर जो है भरने की कोशिश और लगातार किस तरह से जो है इन्हें लगातार अब बस के अंदर भरा जा रहा है। क्योंकि साफ ये देखिए, ये दिखाइए ये तस्वीरें किस तरह से इन्हें बस के अंदर भरा जा रहा है। साफ तौर पे ये तस्वीरें ये देखिए किस तरह से पुलिस जो है लगातार इन्हें बस के अंदर ठूस रही है और इन्हें हमारा है ये सब तानाशाही है। अमित शाह मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, ये सब तानाशाही हो रही है। जो बाबा साहब संविधान के खिलाफ बोलेगा हम पूरे देश में झंडा देंगे, लोगों को नहीं पूरे देश में झंडा देंगे, पूरे देश। ये तस्वीरें हैं और ये साफ तौर पे इन्हें जो है डिटेन कर लिया गया है और डिटेन करके इन्हें जो है अब आगे की तरफ लेके जाया जा रहा है। ये कि दिल्ली की सड़क जाम है और साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी का महज यहां से 100 मीटर की दूरी पर कार्यालय है, लेकिन साफ तौर पे कांग्रेस का कहना है कि जिन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब तमाम लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल, वो कह रहे कि हमने अपमान नहीं किया, आप कह रहे कि उन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया। आपने उनकी वीडियो देखी है 10 सेकंड की, जिसके अंदर वो कह रहे हैं बाबा 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 जी अंबेडकर जी कर रहे हैं। तो ये क्या तुक होता है? अरे जिन बाबा जी का सम्मान नहीं कर सकते उन बाबा जी का तो तुम्हें नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, बार बार तुम्हारे पास आके चिल्लाते हैं। राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, सबने बाबा जी की बात करी है। तुम हमेशा देश के अंदर नफरत फैलाने की बात करते हो। तो ये ना कांग्रेस ही डरा था ना डरेगा। जब तक अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे हम सड़कों पर रहेंगे, दिल्ली को जाम करेंगे और इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि तानाशाही और ये घमंडिया सरकार नहीं चलेगी। एक गृह मंत्री होकर वो बाबा साहब के खिलाफ बोल सकता है। क्या मतलब है बाबा साहब के खिलाफ बोलने का? अंबेडकर साहब की तौहीन की गई है, इसका जवाब देना पड़ेगा। ना हम डरे थे ना डरेंगे, जितनी मर्जी फोर्स लगा ले हम आगे जाके रहेंगे। अगर हम आगे जाने नहीं दिया जाएगा हम गिरफ्तारी देंगे, नहीं तो हड़तालों पर बैठेंगे। भूख हड़ताल से भी हम लोग डरने वाले नहीं है, ये हम बता देना चाहते हैं। देखिए, भाजपा कार्यालय की तरफ आप लोग कूच कर रहे हैं। कल ही जो है गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो कह रहे हैं कि हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि बाबा साहेब का अपमान करें। आपने देखा ना वो कैसे कह रहे हैं, अंबेडकर 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 कहना क्या होता है? अरे बाबा जी लगा दो, अंबेडकर जी लगा दो, उसके बाद कह रहे हो जी आप भगवान को याद कर लेते। अरे आपसे पूछकर हम भगवान और अल्लाह को याद करेंगे? आपकी औकात और हैसियत क्या है कि हम आपसे पूछें? अरे हमारे दिलों में भगवान है, हमारे दिलों में अल्लाह है, हमारे दिलों में वाहिगुरु है। हम दलितों का मान सम्मान करते हैं, हम मुसलमानों का मान सम्मान करते हैं, हम सिख समुदाय का मान सम्मान करते हैं। ये हमें सिखाएंगे जिन्हें अपना खुद अधिकार नहीं पता, इन्हें खुद नहीं पता कि बाबा जी की मानता क्या। तो हम बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। किनके ऊपर उंगलियां उठा रहा है? एक भी बता दो मुझे किसी ने अपनी कुर्बानी दी है देश के लिए। सिर्फ कांग्रेस पार्टी हमेशा लगी रही, गांधी जी लगे रहे, जवाहरलाल नेहरू लगे। 1 रुपए का दान बता दो भारतीय जनता पार्टी वालों से, इन संघर्ष वालों से बता दो कि इन्होंने 1 रुपए भी देश के लिए दान करो। अरे वो जवाहरलाल नेहरू था जिसने देश के लिए अपनी जमीनें कुर्बान कर दी कि मेरा देश में चाहिए, मुझे जमीनें नहीं चाहिए। उस जवाहरलाल नेहरू पे इशारा उठाते, शर्म आनी चाहिए इन्हें। डूब के मर जाए भारतीय जनता पार्टी। देश विश्व गुरु की तरफ जा रहा है, आप कह रहे हैं कि एक काम बना, विश्व गुरु बना दिया। कौन सा विश्व गुरु बना दिया? इन्हीं का विश्व गुरु बना। अमित शाह हर जगह जाएंगे फोटो, मोदी जाएंगे फोटो, बस यही चलेगा। ये देश ऐसे नहीं डरेगा। बांग्लादेश आंखों में आंखें डाल के इनके काम कर रहा है। क्या हिंदुओं की ईद की बात करी? मणिपुर भी देश का आता है, क्या मणिपुर के लिए बात करी? नहीं करेंगे। संबल की बात करी? नहीं करेंगे। अरे हम तुम्हें चेहरा दिखाते हैं, हम तुम्हें आईना दिखाते हैं, अगर उसमें तुम्हें दाग दिखते हैं तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखिए, दलितों का सबसे बड़ा चेहरा राष्ट्रपति तक बनाया प्रधानमंत्री मोदी ने। वो कहते हैं दलितों का दिल में हमारे बहुत सम्मान। हमने नहीं बनाया, हमने मान सम्मान नहीं दिया। आरक्षण की लड़ाई कौन लड़ रहा है? कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। ये तो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। हम डरने वाले नहीं है। मोदी जी को कहना है ये कांग्रेस के चट्टान है, ये जवाहरलाल नेहरू की चट्टान है, ये इंदिरा गांधी जी की चट्टान है, राजीव गांधी जी की चट्टान है। ये हमें भड़काने का काम ना करो। लड़े थे, लड़ेंगे, तुम्हारी इस पुलिस से भी नहीं डरेंगे, आगे कूच करेंगे। चाहे हमारे को गिरफ्तार करो, गोली चलाओ या जो मर्जी करो, हम डरने। बाबा साहेब के संविधान को हाथ में लेकर राहुल गांधी घूमते हैं और अपमान अमित शाह ने कर दिया।
किताब लेकर घूम रहे तो तुम्हारे को संविधान का इतिहास पढ़ा रहे हैं ना कि संविधान में क्या चल रहा है। भैया मणिपुर भी इसी देश का आता है, संबल भी इसी देश का आता है, हाथरस भी इसी देश का आता है, तो तुम्हारे को संविधान दिखा रहे हैं। मैं बार बार आपके चैनल पे कह रहा हूँ हम शीशा दिखा रहे हैं, वो शीशे में अपने दाग देख रहे हैं तो इसीलिए उस शीशे को तोड़ देते हैं। विपक्ष को पकड़ो अंदर डालो, पकड़ो अंदर डालो। अरे भैया शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को, इस गृह मंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि बाबा साहब के बारे में क्या बात कर रहे हैं। बड़ा गलत जो शब्द दिए, जब तक माफी नहीं मांगेंगे, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, कांग्रेस पार्टी रोडों पर सड़कों पर खड़ी रहेगी। अच्छा, माफी भी मांगे और इस्तीफा भी दे? बिल्कुल मांगना पड़ेगा, माफी तो हक है। पहले तो पार्लियामेंट में जहां इतिहास बना था, ये बाबा जी का इतिहास ही था पार्लियामेंट के अंदर, तो हम डरने वाले नहीं है भाई। इस्तीफा जरूर मांगेंगे, सड़कों पर लड़ेंगे, हमें गोली मारे, हमारे पे मुकदमे दर्ज करें, हम डरने वाले नहीं। देखिए अभी आप लोग कहाँ जाएंगे, किस किस तरफ? पूरा कोच करेंगे वहां तक। आपने देखा कि हजारों की तादाद में पुलिस लगा दी है। अरे ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सिपाही हैं, क्या इनके पास हथियार है? क्या हम कुछ यहाँ गोलियां चला रहे हैं? अब हमारे पे तुम इतना पानी लेकर आ गए, इतना सब कुछ सिस्टम लेकर आ गए, अरे क्या हमारे को करना चाहते हो भाई? तुम्हारी गोली से और पानी से और तुम्हारी बौछारों से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, चट्टान की तरह तुम्हारे सामने खड़ा है। आज अमित शाह जी का जब तक इस्तीफा नहीं होगा, हम रोडों पर ऐसे खड़े रहेंगे। अच्छा, मतलब आप लोग जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब तक हम लोग नहीं हटेंगे, जब तक अमित शाह इस्तीफा न दें। बिल्कुल नहीं हटेंगे। यही बात राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में कर रहे हैं और यही बात हम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। भाई देवेंद्र यादव जी की सरपरस्ती में पूरी कांग्रेस आज दिल्ली में दलित भाइयों के लिए खड़ी हुई है और अब बाबा अंबेडकर साहब के लिए खड़े हुए हैं। ये संविधान झुकने नहीं देंगे। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, हम ऐसी सड़कों पर दलित भाइयों के लिए खड़े रहेंगे। मरना पसंद है, झुकना पसंद नहीं है। देखिए लगातार आप लोग जिस तरह कह रहे हैं कि हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन आगे जो है फोर्स लगा दिया गया है, दिल्ली पुलिस की तमाम तैनाती है और साफ तौर पे जो है वहां पर वाटर कैनन और लाठियों का भी व्यवस्था है। इन्होंने अंग्रेजों के साथ संपर्क करके तो जब भी तो फूट डाला, वो काम कर रहे थे इन्होंने। यहाँ भी अमित शाह ने सारी फोर्स भेज दी है। अरे ये पकड़ लो, सारे कांग्रेसियों को पकड़ लो। अरे एक एक कांग्रेसी के लिए 10-10 पुलिस भी ले आओगे ना तो हम डरने वाले नहीं है। ये इतने कांग्रेसी खड़े हैं कि अगर एक हवा मारेंगे ना तो अमित शाह की पुलिस और ये गाड़ी वाड़ी सब। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना कि लोगों के अंदर किस तरह से देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लेकर आक्रोश भरा हुआ है और साफ तौर पर ये सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से कि आखिर जो है इतना बड़ा बयान, देश के संविधान रचयिता बाबा साहेब का अपमान कैसे नरेंद्र मोदी अभी तक सुन रहे हैं। बहरहाल इस चीज को लेकर लगातार इन लोगों की मांग है कि अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए और बाबा साहेब से माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज। जा रहा है संसद के अंदर में